क्षत्रिय युवक संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है। अपने 75 वर्ष की आयु पूरा कर रहा है। ये संगठन ऐसा संगठन है जो संस्कारों का निर्माण करता है और इस संगठन के साथ उन लोगों का जुड़ा हुआ जो स्वयंसेवक के रूप में संस्कारों को ग्रहण करते हैं। चूरू जिले से जो हिरिक जयंती का 22 जनवरी को जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें बड़ी संख्या में लोग जाएंगे। आज सरदार शहर के अंदर कुछ सामाजिक जाजम पर बैठ के लोगों ने निर्णय लिया है और मैं समझता हूं कि अकेले सरदार शहर से 35 से ज़्यादा बसों में भरकर लोग जाएंगे। संस्कार निर्माण की संस्था के अंदर हम सब लोग गैर राजनीतिक मंच पर इसमें भागीदारिता लेंगे। जिस प्रकार से राहुल गांधी महंगाई के विरुद्ध में कांग्रेस की सरकार ने सरकारी संसाधन झोंक कर जिस प्रकार की रैली की और जो दावा किया था 2 लाख लोगों के आने का और उन्होंने बैठने का इंतजाम किया 24,000 कुर्सियों का। महंगाई के विरुद्ध में राहुल गांधी अपने 30 मिनट के भाषण में 5 मिनट बोले और उन्होंने हिंदुत्ववादी की जो व्याख्या की है, मैं समझता हूं कि 2005 के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फैसला दिया था, हिंदू और हिंदुत्व जीवन शैली से संबंधित है। हिंदुत्ववादी कहकर किसी भी आतंकवादी संगठन के साथ जोड़कर इनकी व्याख्या नहीं की जाए। राहुल गांधी जी ने हमारी जीवन शैली पर जिस प्रकार के सवाल उठाए हैं, धोखेबाज, पीठ में छुरा मारना, अराजकतावादी, सत्ता प्राप्त करने के लिए कुछ भी करना, इस प्रकार की बातें कहकर उन्होंने उन सब लोगों का अपमान किया जो अपने आप को हिंदू को अपनी जीवन शैली मानते हुए, हिंदुत्व को अपनी जीवन शैली मानते हुए आज यहाँ इस भारत के अंदर रह रहे हैं। एक तरह से इस व्याख्या से लोगों में जो भावनाएं आई है, क्या आवश्यकता पड़ी राहुल गांधी को चीख चीख कर कहने कि मैं हिंदू हूँ? किसने सवाल उठाया कि वो हिंदू नहीं है? मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर जिस प्रकार की चाल वो चल रहे हैं उससे वो कामयाब नहीं होंगे। सर, चूरू में निश्चित तौर पर आज़ादी के बाद पहला मौका है जब चूरू जिला सरकार के अंदर प्रतिनिधित्व से वंचित रहा है और इसीलिए इन 3 सालों में जब सरकार 17 तारीख को अपने 30वें साल का जश्न मनाएगी, आज एक भी ऐसी बात कहने को, एक भी ऐसी योजना सरकार की नहीं है जिन्हें वो कह सकें कि जिला स्तर पर जिसकी चर्चा की जा सके। कनेक्शन के लिए वो किसान टुकर टुकर करके देख रहे हैं। अघोषित विद्युत कटौती होना ग्रामीण क्षेत्र में आम बात हो गई और उसके साथ ही जो इन्होंने ठेका दे रखा है, एफआरटी टीम जिसको बना रखी है, फॉल्ट होने पर जो टीम फॉल्ट निकालती है, उसके पास ना आधारभूत संरचना है, ना मानव संसाधन है। सरकार में बैठे लोगों की सरपरस्ती में ऐसे लोगों को ठेका दिया गया है कि अगर कोई उपभोक्ता टेलीफोन करे तो वो सक्रिय नहीं होते। जितने भी इस प्रकार के काम हैं, इसी प्रकार शहर के अंदर और जिले के अंदर जितने भी पाइपलाइन है जलदाय विभाग की, उनकी लीकेज पर ठेका दिया गया है। उसके अंदर भी भारी भ्रष्टाचार है। महीनों लीकेज पड़े रहते हैं, ठीक नहीं होते और कुल मिला के अंधा बाटे रेवड़ी उस तरह की हालात है। आज जिस प्रकार की हालात है, लाल घंटाघर से लोहिया कॉलेज तक जो नाला बनाया 20 साल हो गए। पिछले 18 साल से एक स्थायी कर्मचारी था जो 2 साल पहले हटा लिए और 2 साल पहले जो टेंडर हो चुके हैं उनका टेंडर पर कोई कार्रवाई नहीं करके पेमेंट उठा लिया गया। आज जिले के अंदर सबसे ज्यादा रिक्त पद राजस्थान में कहीं है तो इस जिले में है। 366 ग्राम सेवकों में से मात्र 170 ग्राम सेवक जिले में काम कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो कि ग्रामीण विकास के काम कैसे होंगे। वो हार्दिक अभिनंदन। हम सबको संबोधित करेंगे हमारे नेता श्रीमान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़। चूरू में पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से आम आदमी का जीवन है वो नारकीय हो गया है। हम राजस्थान की मुख्य विपक्षी दल है और हमारा दायित्व बनता है कि हम सरकार को सावचेत करें और आदरणीय राठौड़ साहब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार चूरू की जन समस्याओं को उठा रही है।
तो आज सभी मीडिया के बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं आदरणीय राठौड़ इस जिले के अंदर कांग्रेस को केंद्र सरकार की योजना से एक छात्रावास का निर्माण होना था, जिसकी स्वीकृति केंद्र सरकार के मंत्री महोदय ने की। आज लगभग 1.25 साल हो गया, उसकी जमीन नहीं आवंटित की गई। पिछली सरकार के समय में जो नर्सिंग कॉलेज स्वीकृत हुआ था, उसके लिए उसकी जमीन जो आवंटित हुई थी उसको निरस्त किया गया, और जब संघर्ष हुआ तो अब दोबारा आवंटन करने की बात है। यानी एक संस्था एक नहीं बता सकती है सरकार अपने कालखंड में, उन्होंने चूरू जिले में इस नई संस्था को यहाँ लेकर आए। जिले के अंदर राजस्थान में जितनी चोरियां हुई, सबसे कम चोरियों की बरामदगी चूरू जिले में हुई। सबसे ज्यादा जितने मुकदमे दर्ज हुए 2021 में अब तक, सबसे कम मुकदमों में चलान चूरू जिले में होता है। अनुसंधान के नाम पर मुकदमों को लंबित रखना और फिर चांदी कूटना, यह फितरत है चूरू जिले की पुलिस की।